नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जिम्मेदार कौन अभियान के तहत केंद्र सरकार से सवाल पूछेंगी प्रियंका गांधी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि हुड्डा ने फिर की सरकार से प्रदर्शनकारी किसानों से वार्ता बहाल करने की अपील। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राशन वितरण में गड़बड़ी की यहाँ करें शिकायत, डीलर पर होगी FIR, समय पर दुकान नहीं पहुँचना भी पड़ेगा भारी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोदी सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। जिम्मेदार कौन अभियान के तहत केंद्र सरकार से सवाल पूछेंगी प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने जिम्मेदार कौन अभियान शुरू किया है। इसके तहत वह सोशल मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार से सवाल पूछेंगी। सुश्री गांधी लगातार राज्य व केंद्र सरकार पर हमलावर हैं और ट्वीट कर जनता के मुद्दे उठाती रही हैं। अपनी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से उन्होंने लोगों से भी सुझाव मांगे हैं और लिखा है कि हर एक भारतीय नागरिक की जान कीमती है, सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, इसलिए हर एक मुद्दे पर बेबाक सवाल पूछे जाने जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान के माध्यम से कुछ तथ्य रखूंगी जिससे मौजूदा दयनीय स्थिति की वजह को आप समझे। मैं जनता की तरफ से सरकार से सवाल पूछूंगी। महासचिव प्रियंका गांधी ने लिखा है कि सवाल पूछे जाने इसलिए भी जरूरी है ताकि आगे की तैयारियों को लेकर सरकार देश के नागरिकों के सामने पारदर्शिता के साथ पूरा खाका रखे, इसलिए ये पूछना पड़ेगा कि जिम्मेदार कौन है। प्रियंका ने कहा कि जिस समय लोग बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस वक्त लोगों को विश्वास था कि इससे निपटने के लिए उनकी सरकार ने तैयारियां कर रखी हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह मूक दर्शक मोड में चली गई। यूपी प्रभारी ने कहा कि सरकार की तैयारियों का अंदाजा तस्वीरों से लगाया जा सकता है। वैक्सीनों का निर्यात करना, ऑक्सीजन के निर्यात को वर्ष 2020 में दोगुना करना, दूसरे देशों की तुलना में जनसंख्या के अनुपात से बहुत कम वैक्सीन बहुत देर से ऑर्डर करना आदि जैसे कई बिंदुओं पर सरकार का व्यवहार एकदम गैर जिम्मेदाराना रहा। अपनी फेसबुक पोस्ट में उन्होंने कहा कि दूसरी लहर के दौरान मौत के आंकड़े बताते हैं कि इसका कहर किस कदर घातक था। अब जब यह लहर प्राकृतिक रूप से थम रही है तो अचानक सरकार फिर दिखने लगी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हुड्डा ने फिर की सरकार से प्रदर्शनकारी किसानों से वार्ता बहाल करने की अपील। जी हां दोस्तों, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंगलवार को एक बार फिर केंद्र सरकार से प्रदर्शनकारी किसानों के साथ वार्ता पुनः शुरू करने की अपील की। एक सरकारी पैनल ने 22 जनवरी को किसान नेताओं के साथ बैठक की थी, लेकिन 26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के हिंसक हो जाने के बाद से दोनों पक्षों के बीच कोई वार्ता नहीं हुई है। हुड्डा ने कहा कि वार्ता पुनः शुरू करने के लिए केंद्र सरकार को राजी करने की जिम्मेदारी हरियाणा की भाजपा जेजेपी सरकार के कंधों पर है। विधानसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि दिल्ली से लगती हरियाणा की सीमाएं केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का केंद्र रही है और राज्य की भाजपा जेजेपी सरकार को केंद्र सरकार को समाधान ढूंढने के लिए राजी करना चाहिए था। कांग्रेस नेता ने एक बयान में कहा, प्रदर्शन अब हमारी जमीन पर हो रहा है, इसलिए किसानों की मांगे मानने के केंद्र सरकार को राजी करना हरियाणा की भाजपा जेजेपी सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, सरकार को व्यापक राष्ट्रहित में किसानों की मांगों पर विचार करके सम्मानजनक समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। दिल्ली की सीमाओं के समीप किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे हो गए और बड़ी संख्या में किसान अपने घर परिवार छोड़कर सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं। ऐसी स्थिति में मैं एक बार फिर सरकार से प्रदर्शनकारी किसानों से सकारात्मक मानसिकता के साथ बातचीत करने की अपील करता हूं। हुड्डा ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने गतिरोध दूर करने की कोशिश की है और उसने इस मुद्दे का सम्मानजनक हल ढूंढने के लिए सरकार को एक प्रस्ताव भेजा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राशन वितरण में गड़बड़ी की यहाँ करे शिकायत, डीलर पर होगा FIR, समय पर दुकान नहीं पहुँचना भी पड़ेगा भारी। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच राशन वितरण में लापरवाही करने वाले डीलरों पर सरकार नजर बनाए हुए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के डीलरों द्वारा मधुबनी और मुजफ्फरपुर जिले में लाभुक परिवार के बीच खराब खाद्यान्न वितरण की शिकायत मिलने के बाद सरकार एक्शन में है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार ने संबंधित जिलों के SDO को मामले की जाँच कर जिम्मेदार डीलरों पर कार्रवाई का आदेश दिया है। लाभुक परिवारों को खराब क्वालिटी का अनाज देना डीलरों को अब महंगा पड़ेगा। सरकार इस मामले में गंभीरता बरते हुए है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार खाद्य सचिव ने डीलरों को इस मामले को लेकर आगाह किया है और चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर खराब खाद्यान्न वितरण की कोई शिकायत सामने आती है तो संबंधित डीलर के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिहार में डीलर अब नाराज वितरण में मनमानी भी नहीं कर सकेंगे। राशन वितरण के दौरान अनियमितता बरतने पर भी उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई अब की जाएगी। बता दें कि हाल ही में मधुबनी जिले के एक पंचायत से डीलर के द्वारा खराब खाद्यान्न और मिलावट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद संबंधित SDO को मामले की जाँच कर रिपोर्ट सौंपने और डीलर के ऊपर सख्त कार्रवाई करने का
आदेश दिया गया था। मुजफ्फरपुर से भी एक डीलर के खिलाफ ऐसी शिकायत सामने आई, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए एसडीओ ने प्राथमिकी दर्ज कर दुकान का लाइसेंस भी रद्द कर दिया। गौरतलब है कि पिछले साल भी खाद्यान्न वितरण को लेकर सरकार गंभीरता बढ़ती हुई थी और वितरण में गड़बड़ी करने वाले 694 डीलरों के ऊपर कार्रवाई की गई थी, जिसमें 154 डीलरों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे। इस साल सचिव ने सूबे में सभी एसडीओ को इसे लेकर एडवाइजरी जारी किया है और कहा है कि यदि निर्धारित समय पर डीलर दुकान पर नहीं हाजिर होते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाए। वहीं लाभुकों को अपील की गई है कि राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायत वो तत्काल एसडीओ कंट्रोल रूम में करे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, अगर कुंभ और चुनाव हो सकता है तो किसानों का प्रदर्शन क्यों नहीं। जी हां दोस्तों, बिहार में कोविड के बीच सियासी उठापटक भी देखने को मिल रही है। एनडीए के अंदर अलग अलग बयानों में कुछ ऐसा ही संदेश जा रहा है। वहीं जेडीयू ने एक बार फिर किसान आंदोलन को भी सपोर्ट कर दिया है। साथ ही 26 मई को होने वाले किसान आंदोलन को भी सही ठहराया। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि कोविड काल में कुंभ हुए, चुनाव हुए, तो फिर इनके विरोध पर सवाल क्यों। जेडीयू नेता ने कहा कि उनकी पार्टी किसानों के उत्पीड़न को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। केसी त्यागी ने कहा कि वह किसानों से बातचीत के लिए सरकार से अपील करते हैं और किसानों को वाजिब हक दिया जाना चाहिए। हालांकि जेडीयू नेता ने विपक्षी दलों के समर्थन को घड़ियाली आंसू बताया और कहा कि वे सिर्फ अपने सियासी हित के लिए उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। मालूम हो कि किसान आंदोलन के नाम पर बीजेपी को पहले भी अपने सहयोगी दलों से आलोचना का शिकार होना पड़ा है। अकाली दल इसी मुद्दे पर केंद्र सरकार से अलग हुई थी। वहीं बिहार में सीएम नीतीश कुमार को एक आदेश के बाद भी कई तरह की सियासी चर्चा उठी है। नीतीश कुमार की ओर से आदेश जारी किया गया कि लॉकडाउन में कोई मंत्री किसी तरह का ना दौरा करेगा, ना ही किसी तरह का निरीक्षण करने जाएगा। बिहार सरकार के आदेश के अनुसार अगर जरूरत महसूस हो तो मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही समीक्षा मीटिंग करे। यह आदेश ऐसे समय जारी किया जब राज्य के कई मंत्री लगातार निरीक्षण कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी राज्य के तमाम जिलों में अस्पताल का दौरा कर रहे थे। इस आदेश के बाद कम से कम 2 दर्जन मंत्रियों के पहले से जो दौरे तय थे वह रद्द। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार पंचायत इलेक्शन 2021। बिहार में नहीं हुआ पंचायत चुनाव, 31 जुलाई तक लौटानी है ईवीएम। जी हां दोस्तों, बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लगातार पेच फंसता जा रहा है। राज्य में करीब 2.5 लाख जनप्रतिनिधियों के लिए निर्धारित पंचायत आम चुनाव नहीं हुआ। इधर अब राज्य निर्वाचन आयोग को 31 जुलाई 2021 तक पंचायत चुनाव कराकर ईवीएम लौटानी है। राज्य निर्वाचन आयोग की बाध्यता है कि पंचायत चुनाव के लिए अगर दूसरे राज्यों से ईवीएम मंगाई गई है तो उसको 31 जुलाई तक लौटा देनी है। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग को इस शर्त पर ईवीएम के माध्यम से पंचायत चुनाव कराने की अनुमति दी थी। वह दूसरे राज्यों से आवंटित की गई ईवीएम को 31 जुलाई तक वापस लौटा देनी है। पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम की आपूर्ति दूसरे राज्यों से प्राप्त की जानी थी। इसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु आदि राज्य शामिल थे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ईवीएम के माध्यम से पंचायत चुनाव का फिर से कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है तो ईवीएम को लेकर दूसरे राज्य इसके लिए तैयार नहीं होंगे। जानकारों का कहना है कि भारत निर्वाचन आयोग ने 31 जुलाई तक ईवीएम लौटाने की शर्त इसलिए लगाई थी कि जिन राज्यों द्वारा ईवीएम की आपूर्ति की जानी है वहां पर भी पंचायतों का चुनाव कराना है। राजस्थान और महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव कोरोना के कारण रुका हुआ है। कोरोना महामारी के समाप्त होने के बाद महाराष्ट्र और राजस्थान अपना अपना पंचायत आम चुनाव कराएंगे तो वे ईवीएम देने को तैयार नहीं होंगे। इधर तमिलनाडु और कर्नाटक में पंचायत आम चुनाव होने वाले हैं। इस परिस्थिति में बिहार के पंचायत चुनाव के लिए पर्याप्त संख्या में ईवीएम मिलना संभव नहीं है। मालूम हो कि राज्य में 1,20,000 बूथों पर चुनाव कराया जाना है। इसके लिए 7,20,000 कंट्रोल यूनिट और 7,20,000 बैलेट यूनिट की आवश्यकता है। अधिक चरण में चुनाव कराए जाने पर इसकी संख्या कम भी हो सकती। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रामदेव के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उत्तराखंड के सीएम को पत्र लिखा, सख्त कार्रवाई हो। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में एलोपैथिक दवाओं के इस्तेमाल और डॉक्टरों की अकाल मौतों पर विवादित टिप्पणी करने वाले योग गुरु रामदेव के खिलाफ सोशल साइट्स पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। रामदेव ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फार्मा कंपनियों को भी खुली चुनौती दी, जिसके चलते इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रामदेव पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसके लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उत्तराखंड सरकार को पत्र लिखा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के उत्तरांचल ब्रांच के पत्र में रामदेव के एलोपैथिक चिकित्सा पेशे और चिकित्सा कर्मियों के खिलाफ दिए गए बयानों को लेकर आपत्ति जताई गई। पत्र में कहा गया कि महामारी वाले संकट के इस दौर में रामदेव ने डॉक्टरों के कर्तव्य को दता बताते हुए उनका मजाक उड़ाया। रामदेव ने जो किया है उसके लिए उन पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए। यह पत्र सीधे उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत को लिखा गया है। इधर रामदेव ने भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को खुला पत्र जारी करते हुए एलोपैथी को चुनौती दी है। रामदेव ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फार्मा कंपनियों को खुले खत में 25 सवाल पूछे, जिनमें से कई सवाल। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
26 मई को काला दिवस मनाएगी जाप, पप्पू यादव को जेल से रिहा करने की मांग। जी हां दोस्तों, सोमवार को जन अधिकार पार्टी के केंद्रीय कोर कमेटी की बैठक जाप कार्यालय में हुई। पूर्व मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अखलाक अहमद की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई फैसले लिए गए। जाप के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा ने बताया कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की रिहाई के लिए एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल राजनीतिक पार्टी के अध्यक्षों से मिलेगा। कल बेड़ी और हथकड़ी के साथ प्रदर्शन होगा। संयुक्त किसान संघर्ष समिति द्वारा घोषित आगामी 26 मई को काला दिवस को जन अधिकार पार्टी पूरे बिहार में सक्रिय रूप से मनाएगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।